हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी जो एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इन एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं को आज की वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में एल्किल हैलाइड की कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं पर बात करेंगे जो एग्जाम में आती हैं। तो दोस्तों, एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रियाएं हैं, जिनमें से आज हमारी पहली अभिक्रिया होगी वुड्स अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया होगी हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया होगी हमारी जो है ना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और चौथी अभिक्रिया है हमारी अपचयन अभिक्रिया। तो ये चार अभिक्रियाओं पर टोटल आज की वीडियो में बात होगी और मैं गारंटी से कह रहा हूँ इन चार अभिक्रियाओं में से आपके एग्जाम में अभिक्रिया देखने को मिलेगी। ध्यान रखना इस बात को। तो पहली जो हेडिंग डाल देंगे दोस्तों, आप पहली जो हेडिंग है जिसमें आप डाल देंगे वुड्स अभिक्रिया, जिसमें आप क्या डाल देंगे वुड्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि जो आपकी वुड्स अभिक्रिया है ये क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है और इस अभिक्रिया में क्या होता है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों, पहला तो हमारा क्वेश्चन यही कि वुड्स अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं कर रहे हैं। तो वुड्स अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, पहला हमारा क्वेश्चन यही है एल्किल हैलाइड की। अब इसमें हम करते क्या है, तो दोस्तों ये अभिक्रिया आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास से आप इस अभिक्रिया से परिचित हैं बिल्कुल। एल्किल हैलाइड की इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ, किस धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ। जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है एल्किल हैलाइड, R सिंगल बॉन्ड X, R सिंगल बॉन्ड X ही हमारा क्या होता है एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो एल्किल हैलाइड है इस एल्किल हैलाइड की हम सोडियम धातु के साथ, ये हमारे पास सोडियम धातु है, इस सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हम कराते हैं। शुष्क ईथर, देखो ईथर तो आप जानते ही हो, ईथर होता है शुष्क, मतलब थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ठीक है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों आप अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप थोड़ा समझो। अब दोस्तों इस एल्किल हैलाइड के सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दिया, तो हमें पता है जो सोडियम है उस पर प्लस होता है, X होता है उस पर माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो Na है वो X के साथ क्या बना लेगा, NaX बना लेगा, क्या बना लेगा, NaX। अब कौन बचेगा, R, कौन बचेगा, R। तो दोस्तों R कभी भी अकेला नहीं रहता, कार कभी भी अकेला नहीं रहता। अब देखो R सिंगल बॉन्ड बचा, R सिंगल बॉन्ड बचा, तो इसके साथ आप क्या जोड़ रहे हो, कुछ जोड़ने के लिए आपके पास है ही नहीं, क्योंकि Na एक था जो X के साथ निकल गया। अब इसके साथ कोई जोड़ने के लिए है नहीं और बिना जुड़े है रह नहीं सकता, बिना जुड़े है रह नहीं सकता, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। तो अकेला R कभी नहीं रहता। तो इस कंडीशन से बचने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो R सिंगल बॉन्ड X है इसके दो अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, दो अणु लेंगे। अब दो अणु लेंगे तो हमारे पास कितने X हो जाएंगे, 2X, और 2X को निकालने के लिए कितने Na चाहिए, 2। तो यहाँ से हम 2 Na लेंगे, समझ गए। तो 2 Na जो लेंगे तो 2 Na दोनों X के साथ, यहाँ आगे 2 लगा है मतलब 2X है, तो 2 Na दोनों X के साथ क्या बना लेंगे मेरे भाई, 2 Na दोनों X के साथ क्या बना लेंगे, आपका NaX, मतलब 2 NaX बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, 2 NaX बन जाएगा। अब 2 NaX बन गया, अब हमारे पास क्या बचा, R, ये R, बट अब हमारे पास एक R नहीं है, अब 2 R हैं। तो ये R, 2 R हैं, तो ये दोनों R आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो क्या है एल्किल और ये भी क्या है एल्किल। तो देखो एल्किल में हम क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। तो यदि इसकी जगह हमने CH3 लिख दिया और इसकी जगह भी हमने लिख दिया CH3, तो ये हमारा क्या बन गया है, C2H6, C2H6 बन गया। अब C2H6 बन गया मतलब इसमें हाइड्रोजन है कार्बन के दुगने से कितने अधिक हैं, 2। तो क्योंकि देखो 6 हैं और कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 का दोगुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 से भी 2 अधिक हैं, 6 है ना, तो 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब इसमें H कितने हैं, 6, कार्बन के दुगने से 2 अधिक। तो कार्बन के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन किस श्रेणी में रहते हैं, तो आपको पता है कि एल्किल जो एल्केन श्रेणी होती है उस एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक होते हैं, क्योंकि एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन श्रेणी का यौगिक बन गया।
तो यहाँ से यदि R सिंगल बॉन्ड R की बात करें, मतलब कहने का मतलब ये है, तो ये R सिंगल बॉन्ड R की बात करें तो ये हमारा क्या है, एल्केन। तो अब आप इतना याद रखो कि जब दो एल्किल मिलते हैं, एल्किल एल्किल, दो एल्किल मिलते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्लियर हो गया। तो ये तो मैंने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। समझाया, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो मैंने दोस्तों इसके दो अणु लिए, दो अणु क्यों लिए मैंने आपको सब बताया, सोडियम के दो अणु क्यों लिए वो भी बताया। ठीक है, आगे दोस्तों थोड़ा, तो ये तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये तो स्ट्रक्चर था। अब मैं इसके एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1, यदि मैं R की जगह दोस्तों CH3 लूँ तो ये आपका CH3, और X की जगह लूँ मैं Cl तो ये Cl। तो यहाँ पर हमें Na के दो अणु लेना है, तो ये Na के हमने दो अणु ले लिए। इस पर हमें शुष्क ईथर लेना है, तो ये शुष्क ईथर हो गया, शुष्क ईथर हो गया। तो हमें दोस्तों क्या होता है, इसके भी दो अणु लेने पड़ते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड के हमने दो अणु लिए, और एल्किल हैलाइड में हमने क्या लिया, मेथिल क्लोराइड लिया। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेथिल क्लोराइड हुआ, एथिल क्लोराइड हुआ, ये हमारे एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो ये दो Cl दोनों Na के साथ क्या बना लेंगे, 2NaCl क्या बना लेंगे, 2NaCl। तो ये 2Na और Cl। अब हमारे पास क्या बचा, दो CH3, तो एक CH3 ये है और एक CH3 ये है। तो CH3 क्या बना लिए, C2H6, जो हमारा क्या है, एथेन है। क्या है, एथेन है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चाहो तो आप दूसरा एग्जाम्पल भी आप इसका लिख सकते हो। यदि R की जगह आप C2H5 लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2Na लिख सकते हो, इसके भी दो अणु ले सकते हो। ठीक है, शुष्क ईथर की आप उपस्थिति ले सकते हो, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये कर लेना। ठीक है, जब यहाँ से करोगे तो ये ब्यूटेन बनेगा, क्योंकि C4H10 फिर निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस अभिक्रिया को अपने दिमाग में बिठा चुके होंगे, समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी कौन सी अभिक्रिया हुई, वुड्स अभिक्रिया, जो आप अपनी कॉपी में देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिख लेना। और नेक्स्ट जो अभिक्रिया है उसकी हेडिंग आप डालो, जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या है मेरे भाई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो अब इस फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को थोड़ा सा दिमाग में बिठाएं, इस चीज़ को समझें। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया मेरे भाई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, चलो, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो दोस्तों फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड की जो आपने वुड्स अभिक्रिया है उसको समझ लिया है, तो ये भी बिल्कुल ईजी है। क्या है, देखो, जैसे कि दोस्तों हम क्या करते थे, वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते थे। तो इस अभिक्रिया में दोस्तों हम एल्किल हैलाइड, जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सेम रहेगा आपका शुष्क ईथर। क्या रहेगा भाई, शुष्क ईथर। सेम आपका रहेगा शुष्क ईथर। क्या रहेगा मेरे भाई, शुष्क ईथर। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि जो आपका Zn होता है इस पर 2+ होता है। क्या होता है, 2+, और X पर क्या होता है, 1-। मतलब जब Zn और X से सूत्र बनाएंगे तो ये बन जाएगा Znx2, क्योंकि इस पर 2+, इस पर 1-, तो Znx2। मतलब Zn अपने साथ 2x रखता है। Zn अपने साथ कितने x रखता है, 2x रखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम इसके कितने अणु लेंगे, 2, बट इसका हम एक ही अणु लेंगे। क्यों, क्योंकि Zn हमारे अपने पास कितने x रखता है, 2x। तो ये जो एक Zn है, एक Zn इन दोनों x के साथ क्रिया करके बना लेगा Znx2। क्या बना लेगा, Znx2। अब हमारे पास कितने R बचे, 2 R। तो R सिंगल बॉन्ड R, जो आपका होगा एल्केन। क्या होगा, एल्केन होगा। अब इसका एग्जाम्पल कर लो, इसके एग्जाम्पल पे बात कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो यदि R की जगह हम दोस्तों ले लें CH3 और इसकी जगह हम ले लें Cl, और ये हमारी Zn धातु उपस्थिति वही आपकी रहेगी शुष्क ईथर। क्या रहेगी, शुष्क ईथर। इसके दो ही अणु लेंगे, तो ये जो Zn दिख रहा है, ये Zn दोनों Cl के साथ क्या बना लेगा, ZnCl2। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो आपका क्या होगा, एथेन होगा। क्या होगा, एथेन।
क्योंकि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बना लेता है, C2H6 और C2H6 क्या होता है हमारा, एथेन होता है। समझ पा रहे हो ना। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि हमने बुर्स अभिक्रिया अच्छी तरीके से मस्त तरीके से समझ ली है, तो ये तो ईजी हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हमारी ये जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो चुकी है, तो अब हम दोस्तों अगली जो अभिक्रिया है हमारी उस पर बात कर लेंगे, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसको हम हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लो। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया पे बात कर लेते हैं दोस्तों हम, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो डाल दीजिए आप अपनी कॉपी में हेडिंग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया मेरे भाई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये हमने डाल दी है। अब ये भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी किसकी अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ, ये रहा आपका बेंजीन, यही होता है ना बेंजीन, यहाँ का हम H ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की किसके साथ मेरे भाई, बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, यही हो ना। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ, ये हमारा एल्किल हैलाइड, ये हमारा बेंजीन, तो एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो आपको H दिख रहा है बेंजीन का, ये H जो है ना, इस X के साथ क्या बना लेता है, ये X के साथ क्या बना लेता है, HX बना लेता है, क्या बना लेता है, HX। अब हमारे पास क्या बचा मेरे भाई, तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये बेंजीन बची है, क्या बची है, बेंजीन, और ये बचा है R। तो ये जो R है वो बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हमारे बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ गया। और जब बेंजीन के ऊपर जाकर जुड़ गया तो ये क्या है, एल्किल, और ये क्या है, बेंजीन। तो ये हमारा जो बन गया है वो है आपका एल्किल बेंजीन। कौन सा बेंजीन, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन बन गया है, जिसको हम टालुइन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टालुइन, या फिर इसको आप कुछ मत बोलो, एल्किल बेंजीन बोलो, इसको क्या बोलो, एल्किल बेंजीन। समझ में आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, हम क्या क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपका H X के साथ HX बना के निकल गया। अब बचा R, तो R रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, जो हमारा एल्किल बेंजीन है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल दे दो। R की जगह आप क्या लिख दो, CH3, X की जगह आप क्या लिख लो, Cl, और ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन की जगह हम कुछ नहीं लिख सकते, बेंजीन ही लिखेंगे, ये हमारा H। तो ये वाला जो H है वो इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। ये वही आपकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया लेना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है, HCl बन गया, HCl बन गया। अब हमारे पास ये बचा है हमारे पास ये बेंजीन, और इसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा, CH3। तो ये मैथिल और ये बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल बेंजीन। क्या बन गया भाई, मैथिल बेंजीन। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मैथिल बेंजीन है, इसका दूसरा नाम है टालुइन। क्या है भाई, टालुइन। तो ये हमारा टालुइन आकर बन चुका है, टालुइन आकर तैयार हो चुका है। तो समझ में आया आपको, बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है। मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, R की जगह CH3 हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से इस यूनिट में मेरे साथ आप जुड़े हो तो दिक्कत नहीं होगी, मुझे लग रहा है कि आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ईजिली तरीके से हमारा बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आएंगे दोस्तों, बढ़ जाएं, बोलो जल्दी बोलो, बढ़ जाएं आगे, तो बिल्कुल बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अब आगे। ओके, तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया है हमारी, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम समझ गए हैं। हमने क्या बोला, क्या करना है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे हम इस वीडियो को बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बढ़ें दोस्तों आगे। तो दोस्तों अब है हमारी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, अपचयन अभिक्रिया किसकी, एल्किल हैलाइड की है। तो आपको हेडिंग डालना है एल्किल हैलाइड की अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई,
अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा समझ लो, आप थोड़ा सा समझ लो। तो दोस्तों आज के बाद जब भी अपचयन की बात आए, किसकी बात आए भाई, अपचयन की बात आए, किसकी बात आए, अपचयन की, तो आप क्या कराना दोस्तों, नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करा देना। नवजात हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु जो ब्रैकेट में रखा होता है, नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका नवजात हाइड्रोजन है। नवजात क्या है, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन का एक परमाणु नवजात हाइड्रोजन कहलाता है। अपचयन की बात आए तो अपचयन दोस्तों हमेशा हम H के द्वारा कराते हैं। हमेशा हम किसके द्वारा कराते हैं दोस्तों, H के द्वारा कराते हैं। और एक बात आए ऑक्सीकरण की, किसकी बात आए, ऑक्सीकरण की। तो आज के बाद जब ऑक्सीकरण की बात आए, किसकी बात आए, ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण की जब भी बात आए तो आप क्या करा देना, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा देना। जब भी आज के बाद, आज जो पढ़ रहे हो ना, आज के बाद जब भी ऑक्सीकरण की बात आए तो O से बात क्रिया करा देना, और अपचयन की बात आए तो H से करा देना। और दूसरी बात दोस्तों हमारी ये भी है कि जब आपको H की ज़रूरत पड़े कि यार क्या करें, H की ज़रूरत है, H कहाँ से लाएं, H मिल नहीं रहा, तो आप नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करा देना। और जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो आप क्या करा देना, ऑक्सीकरण करा देना। क्या करा देना, ऑक्सीकरण करा देना। क्लियर है। चलो, तो हमें क्या करना है, अपचयन के लिए H और ऑक्सीकरण के लिए O। तो हमें अपचयन अभिक्रिया इसकी देना है। तो अपचयन अभिक्रिया में हम कैसी क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की करा रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड में दोस्तों हमने ले लिया मैथिल क्लोराइड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसका हम अपचयन करा रहे हैं। तो अपचयन करा रहे हैं मतलब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं, नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपका अपचयन है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपका अपचयन है वो अपचयन जिंक और HCl द्वारा हम कराएंगे, जिंक और HCl द्वारा हम कराएंगे। दोस्तों जो अपचयन है वो कई तरीके से होता है, जैसे जिंक और HCl द्वारा भी होता है, ठीक है, और आयरन और H2O द्वारा भी होता है। तो इस टाइप से कई तरीके से आपका जो है ना अपचयन होता है, अपचयन होता है, ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीकरण भी कई तरीके से होगा, आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हम जिंक और HCl द्वारा करा रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जब हम इसका अपचयन कराएंगे मतलब ये H मिलेगा, तो H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, तो H किसके साथ क्रिया कर लेगा, Cl के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास HCl। क्या बन जाएगा, HCl। बट हमारे पास फिर बचा अकेला CH3, फिर बचा हमारे पास अकेला CH3 जो अकेला नहीं रहता। मैंने अब भी बताया था ये अकेला नहीं रहता। R या CH3 या C2H5 जो होते हैं ना, एल्किल श्रेणी के जितने भी यौगिक होते हैं वो अकेले नहीं रहते, तो ये अकेला नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके 2 H लेंगे। तो एक H तो Cl के साथ HCl बना लिया, और एक H जो है ना इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH4 जिसका नाम है मैथेन। क्या है जिसका नाम भाई, मैथेन। तो ये मैथेन जो है ना हमारा बनकर तैयार हो गया। समझ पा रहे हो ना। तो ध्यान रखना, अपचयन कराओगे, यदि मैथिल क्लोराइड लिया आपने तो मैथिल क्लोराइड का अपचयन कराओगे तो मैथेन बन जाएगा। लेकिन यदि आपने एथिल क्लोराइड लिया C2H5Cl, इसका आपने अपचयन कराया तो इसमें भी आपके 2 ही H लेंगे आप, है ना, Zn और HCl द्वारा ही अपचयन कराएंगे। तो यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ से एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ, जब एक इसके साथ चला जाएगा तो HCl, और ये हमारा C2H6 जो आपका क्या होगा, एथेन होगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये दोस्तों हमारी एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रियाएं हो गई। आई होप आप सब समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज जो है ना हमने एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रियाएं, जो कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी वो आज हमने कवर की हैं। और कल की जो वीडियो होगी दोस्तों वो विलोपन अभिक्रिया पे होगी। जो बीटा विलोपन अभिक्रिया है, अल्फा विलोपन अभिक्रिया क्या है, और इससे संबंधित एक नियम होता है जिसका नाम है सेट-जेप का नियम, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विलोपन अभिक्रिया, सेट-जेप का नियम जो है ना, इस टाइप की जो अभिक्रियाएं हैं वो हम कल की वीडियो में उठाएंगे, और कल की वीडियो में इनको हम सबको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद दोस्तों एक और अभिक्रिया जिसका नाम है हाफमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया, इसको भी हम करा देंगे कंप्लीट। तो ये जो है ना कल की वीडियो है
इसमें हम विलोपन अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया, इन सब को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।